Hello guys, welcome to Nerdy Bacha. Today we are going to discuss UPPSC current affairs questions for prelims 2024 part 67, and I've already discussed 66 parts before this, so you can go and check the playlist out which is specifically created for prelims 2024. So let's begin with the first question. Consider the following statements about Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. तो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। पहला कि इट वाज अडॉप्टेड एट द थर्ड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन सेंडाई जापान ऑन मार्च 18, 2015। और दूसरा कि ये 7 टारगेट्स और 4 प्रायोरिटीज फॉर एक्शन बताता है टू प्रिवेंट न्यू एंड एक्सिस्टिंग डिजास्टर्स। तो इसमें से कौन से दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, ये 2015 में अडॉप्ट हुआ था, और दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। इसमें 7 टारगेट्स और 4 प्रायोरिटीज होती हैं जो कि बताती हैं कि डिजास्टर्स जो नए आ सकते हैं या जो एग्जिस्टिंग डिजास्टर्स हैं उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, सो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। So right answer would be C, both 1 and 2. Question number 2. Consider the following about 5th World Coffee Conference 2023. 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस 2023 के बारे में तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से राइट है। पहला, इट वाज हेल्ड एट बेंगलुरु, इंडिया। दूसरा, थीम वाज सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। एंड लास्ट, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन इन 2001। तो पहली कॉन्फ्रेंस बैंगलोर में हुई थी इंडिया में, पहली लंदन में हुई थी 2001 में, और अभी जो इस साल की हुई है 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस 2023 वो बेंगलुरु में हुई थी। और इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी भी बैंगलोर ही प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, मतलब कर्नाटका। ठीक है, दूसरा थीम वो सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तीसरा, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन इन 2001, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो 1, 2, 1, 2, 3, या फिर डी 1 and 3। राइट आंसर वुड बी सी, 1, 2 and 3। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट क्लाइमेट एम्बिशन समिट इज ट्रू? दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं क्लाइमेट एम्बिशन समिट के बारे में, तो आपको बताना है कौन से उसमें से स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक है। समिट वाज हेल्ड एट यूनाइटेड नेशंस, और इसका एम है टू एक्सेलरेट एक्शन बाय गवर्नमेंट्स, बिजनेस, फाइनेंस एंड लोकल अथॉरिटीज एंड सिविल अथॉरिटी, एंड हियर फ्रॉम फर्स्ट मूवर्स एंड डूअर्स। क्लाइमेट को बचाना है, ठीक है। क्लाइमेट एम्बिशन समिट आपको नाम से ही पता चल रहा है। तो कौन से स्टेटमेंट्स ठीक है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर डी नन ऑफ द अबव। सो राइट स्टेटमेंट वुड बी सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट टाइगर्स। टाइगर्स के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा ठीक है। सो लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन स्टेट वाइज इज इन मध्य प्रदेश, एंड रिजर्व जहाँ पे मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। सो कौन से अबव स्टेटमेंट्स ठीक है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर डी नन ऑफ द अबव। सो लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में मध्य प्रदेश में है, ये ठीक है। और रिजर्व जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं वो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। सो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें ठीक है, बोथ 1 and 2 आर राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज करते हैं? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? यूएनईपी, यूएनसीसीडी, डब्ल्यूईएफ, या फिर डब्ल्यूएमओ? सो इसका राइट आंसर है सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। ओके, so here we have completed 5 questions, and I'll be coming up with more such questions like this. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.